Hello bachcho, let's read the question. It states a wire 66 centimeter long carries 0.750 ampere current in the positive direction of x-axis through a magnetic field B is equal to 3 millitesla J cap plus 14 millitesla K cap. In unit vector notation, what is the magnetic force on the wire? So हमें magnetic force find out करना है, तो की concept क्या होगा? हमारा की concept है force on current carrying conductor in external magnetic field. तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर नोटेशन में क्या है? वेक्टर नोटेशन में F इज इक्वल टू I टाइम्स L क्रॉस B। तो अगर हमें लेंथ वेक्टर को वेक्टर नोटेशन में लिखना है, लेंथ वेक्टर क्या है? इसमें लेंथ वेक्टर होगा L इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ ऑफ द वायर क्या है? 66 सेंटीमीटर, और ये किस एक्सिस में पड़ा हुआ है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो ये हो जाएगा आई कैप। पहले हम एल क्रॉस बी को कैलकुलेट करेंगे, फिर फोर्स को कैलकुलेट करेंगे और उसका यूनिट वेक्टर नोटेशन भी लिखेंगे। क्या एल क्रॉस बी क्या हो जाएगा? एल क्रॉस बी विल बी नथिंग बट 66 सेंटीमीटर, सो 66 टाइम्स 10 पावर माइनस 2 आई कैप। और मैग्नीट्यूड ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है 3 मिली टेस्ला, तो 3 जे कैप प्लस 14 के कैप, ये मिली टेस्ला में है, सो 10 पावर माइनस 3। सो हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस जे हमें देगा के, तो ये हो जाएगा 66 इंटू 3 मल्टीप्लाइड विथ 10 पावर माइनस 2 times 10 power minus 3. I cross j is nothing but k plus 66 into 14 multiplied by 10 power minus 5. I cross k क्या है? k cross i j है, I cross k हो जाएगा minus j कैप। तो हमारा l cross b क्या है? l cross b is equal to 198 k कैप minus 66 times 14, ये हो जाएगा 924 j कैप होल मल्टीप्लाइड विद 10 पावर माइनस 5। अभी हम फोर्स वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे, दैट इज नथिंग बट I टाइम्स L क्रॉस B। I वैल्यू क्या है? 0.750 मल्टीप्लाइड विद 198 k कैप माइनस 924 j कैप मल्टीप्लाइड विद 10 पावर माइनस 5। सो फोर्स वेक्टर क्या होगा? वेक्टर है 148.5 k cap subtracted with 693 j cap whole multiplied with 10 power minus 5 न्यूटन। अभी हमको इस फोर्स को यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखना है। हमें पता है जब हम फोर्स वेक्टर को यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे, यूनिट वेक्टर हमें पता है यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय एफ कैप, वो होगा फोर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सो पहले हमको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 148.5 होल स्क्वायर प्लस 693 होल स्क्वायर और 10 पावर माइनस 5, दिस मल्टीप्लाइड विद 10 पावर माइनस 5, ये मिलेगा हमको 087 टाइम्स 10 पावर माइनस 3 न्यूटन। अभी हमको एफ कैप लिखना है। एफ कैप हो जाएगा अभी यूनिट वेक्टर ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड होगा 0.21 k कैप माइनस 0.97 j कैप न्यूटन। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।